नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है सुपर हीरो। आजकल की अगर फ़िल्में अगर कौन सी ज़्यादा चलती है तो आपने देखा होगा कि इस साल की या फिर गए साल की अगर वर्ल्ड वाइड की अगर कोई फ़िल्म अगर देखे सबसे ज़्यादा चलने वाली तो वो सुपर हीरोज़ की है। तो आजकल सुपर हीरोज़ का नाम थोड़ा सा ज़्यादा ही चर्चा में होता है। ज़्यादातर जो युवा लोग होते हैं उनमें थोड़ा सा ये होता है। तो इस वजह से मैंने आज सोचा, मुझे लगता है बहुत महीनों से ये मैं सोच रहा था कि इस पर कोई वीडियो बनाने की कोशिश करूं, लेकिन सूझ नहीं रहा था। उसके जो पॉइंट्स थे वो मुझे थोड़े बहुत पता थे, लेकिन फिर भी मैं क्या बोलूँ, ऐसे लग रहा था या फिर लोग क्या सोचेंगे। लेकिन आज कुछ मुझे लग रहा है कि आपको कहूँ। तो जो सुपर हीरो होता है, सुपर हीरो मतलब क्या दोस्तों? सुपर हीरो मतलब एक ऐसा इंसान जो खुद के बारे में ना सोचे, जो दूसरे के बारे में सोचे, जो खुद की खुशियों के बारे में ना सोचे, जो दूसरे को जितना हो सके वो मदद करने की सोचे। सुपर हीरो मतलब कोई उसके अंदर कुछ बड़ी पावर होनी चाहिए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो इंसानों को नहीं कर सकते, वो उसके अंदर पावर होनी चाहिए। सिर्फ इतना उसका अर्थ नहीं है दोस्तों, उसका अर्थ इतना बड़ा है, इतना व्यापक है और इतना हर एक इंसान से मिलता जुलता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई सुपर हीरो नहीं है। सुपर हीरोज़ के बारे में मैं सच कहता हूँ दोस्तों कि कुछ बातें कही है एक फ़िल्म में ही मैंने सुनी थी। मुझे लगता है कि स्पाइडरमैन 2 में ये वाक़या दिखाया था, ये डायलॉग, और मुझे आज भी वो याद है। सुपर हीरो ऐसा इंसान होता है दोस्तों कि जो इंसान के अंदर की जो हीरो है या फिर हर एक इंसान के अंदर कुछ अच्छाई जो होती है उसको बाहर निकाले। एक ऐसा इंसान जो आप खुद पर भरोसा रखे, इन सारी चीज़ों को आपको सिखाए। एक ऐसा इंसान जो आपकी रक्षा करे, एक ऐसा इंसान जो आपके जीवन का सार्थक करे, एक ऐसा इंसान जो अगर हमारी अगर समझो 1 मिनट में जान भी जाने वाली है, फिर भी हम सर उठाकर इस दुनिया से चले जाए, ये सिखाने वाला जो इंसान होता है वो होता है एक सुपर हीरो दोस्तों। सुपर हीरो मतलब जो हमारे बुरे समय में हमारी मदद करने के लिए आता है। सुपर हीरो मतलब वो जो अपने बुरे समय में हमें अपने आप को कुछ भी नहीं वो रखता, लेकिन दुनिया के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करता है। सुपर हीरो मतलब वो दोस्तों जो खुद के बारे में कभी भी नहीं सोचेगा, वो दुनिया के ही बारे में सोचेगा, ऐसा इंसान होता है। तो हम कैसे सुपर हीरो हो गए? आपको भी लगता होगा या फिर बहुत लोगों को ये भी लगता होगा कि ये महापुरुष जैसी कुछ चीज़ें होती है, तो वो हम में कैसी है? तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो दोस्तों, हम 24 घंटे दुनिया के लिए ही कुछ करें ऐसा नहीं होता। हमें अपनी ज़िंदगी जीकर ही कुछ करना होता है। लेकिन ऐसी ज़िंदगी रोज़ की जीकर भी अगर हम कुछ करते हैं तो वो इतनी बड़ी बात है दोस्तों। हमें कभी कभी लगता है कि कुछ अलग करना होगा, ऐसा नहीं है। आपकी जीवन चलते समय भी अगर आप किसी को निस्वार्थ तरीके से कुछ मदद करते हैं तो वो भी एक सुपर हीरो जैसा ही इंसान हुआ। अगर हमारा रोज़ का जीवन जीते समय खुद के बारे में ना सोचकर अगर कोई सीट किसी बूढ़े औरत को या फिर किसी इंसान को जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, जो शायद हैंडीकैप है, ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा, ऐसे इंसान को अगर अपनी सीट बस की या फिर ट्रेन की देता है तो वो सुपर हीरो ही है दोस्तों। कभी कभी हमारी सैलरी होती है 10-15 दिनों में, आधे भी उसके पैसे नहीं बचते, फिर भी हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो हम उनकी जितने हो सके सेवा करते हैं। हम अपने बारे में आगे की नहीं सोचते, लेकिन उनका जितना ठीक से हम उनका पाहुणचार करते हैं तो वो भी एक सुपर हीरो के जैसे ही काम हुआ दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सुपर हीरो मतलब कुछ बड़ा हमें करना होगा। कभी कभी ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे कि जो कभी कभी खुद का सब कुछ गंवा देते हैं, लेकिन दूसरों के जितना हो सके सेवा करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक सुपर हीरो जैसा ही काम हुआ दोस्तों। जो सुपर हीरो होता है वो दुनिया के लिए जीता है या फिर वो खुद की ज़िंदगी जीकर भी दूसरों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करता है, ऐसा ही होता है एक महान सुपर हीरो। तो मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि आपके अंदर भी एक सुपर हीरो ज़रूर है और वो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा काम करता है। अपने जो भी अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम किए होंगे या फिर जितनी भी बार आपको लोगों ने थैंक यू बोला होगा, वो उस सुपर हीरो को ही बोला होगा जो आपके अंदर है। तो ऐसा जो सुपर हीरो है वो हर एक इंसान का जीवन का सार्थक कर सकता है, और ऐसा जो सुपर हीरो होता है वो इस दुनिया में असल में जीता है। बाकी की हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ या फिर जो भी दुख वगैरह आते हैं उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन निस्वार्थ तरीके से अगर हम कभी कुछ कर्म करते हैं तो हमारे अंदर का ही वो सुपर हीरो है दोस्तों। तो मुझे आप पूरा मैं बहुत ही ज़्यादा गर्व से आज कह सकता हूँ कि आप एक सुपर हीरो हो। क्यों? क्योंकि आपने भी कभी कभी अपनी ज़िंदगी में जो दूसरों के लिए किया है या फिर जो दूसरों के लिए जो जिया है, हमारे अपनों के लिए बहुत बड़े जो त्याग करता है, या फिर कभी कभी कुछ हमें कोई उल्टा सीधा बोलता है, हम भी उनसे बोल सकते हैं, लेकिन मर्यादा में रहकर हम जीने की कोशिश करते हैं। तो ये मर्यादा में रहने वाला भी एक बहुत ही बड़ा सुपर हीरो ही होता है दोस्तों। तो इस सुपर हीरो को सचमुच सलाम दोस्तों आपके अंदर के, और मैं यही चाहूँगा कि आप हमेशा निस्वार्थ तरीके से या फिर जो भी अच्छा काम है वो अपने आप हिसाब से करने की कोशिश करें। कुछ बड़ा हमें नहीं पॉसिबल हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपने हिसाब से जो भी आप कर सकते हैं वो ज़रूर समाज के लिए करने की कोशिश करें। एक अच्छा एक सुपर हीरो
सवालों आपका अंदर का जागे और हमेशा आपको सुख दे और समाधान दे, यही मैं चाहता हूँ। आज की इस वीडियो को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।